बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, आप सभी की तैयारी को बहुत ही व्यवस्थित करने के क्रम पे आप सभी के पूरे पाठ्यक्रम को, जो आपका अद्यतन पाठ्यक्रम है, जो पूरा का पूरा सिलेबस में आपके बदलाव आए हैं, तो आप सभी के पूरे कोर्स को सबसे पहले तो रीडिजाइन किया गया है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है और साथ ही अब आप सभी को कैसे अपने कोर्स का सर्वोत्तम उपयोग करना है, कैसे अपनी तैयारी को पूरा करना है, कैसे सेलेक्टिव होकर के एक एक पाठ्यक्रम को पढ़ना है, उसको लेकर आप सभी को हम हर सप्ताह पर एक वीकली टारगेट देंगे। आप सभी किस सप्ताह क्या पढ़ेंगे, इसको लेकर आप सभी की एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे द्वारा आप सभी को अब यहां पर बताई जाएगी। हर सप्ताह के स्तर पर आप सभी को अपनी तैयारी को उसी आधार पर आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि एक आरंभ है, यह आप सभी की एक नई शुरुआत है। बड़े विश्वास के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब आप सभी के पाठ्यक्रम को बड़े ही आसान तरीके से हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। जितना आपको टारगेट हम दें उतना आपको पूरा करना है। जो कुछ भी आपको बताया जाए वो आपके पाठ्यक्रम के लिए सबसे उपयुक्त होगा। आप सभी को जो क्लासेस भेजी गई हैं वो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप है। हम चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में सफल हो। सफल होने के साथ साथ आपको आपके पाठ्यक्रम की एक सही समझ विकसित हो। इन दोनों ही अनुरूपों में हमने चीजों को लेकर के आप सभी के साथ हम आपको लेकर के चलेंगे। तो जितना आपको अब बताया जाए, जितना आपको हर सप्ताह कहा जाए, तो देखिए आपके कोर्स में सबसे ऊपर जो है 2 वीडियो लगे हुए हैं, ऐप का प्रयोग कैसे आपको करना है, और साथ ही आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यदि आप क्लासेस देखना चाहते हैं उसके लिए भी आपको स्पष्ट तौर पे एक वीडियो वहां पर मिल जाएगा। सबसे पहले इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये सही समझ हो जाए कि आपके एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स हैं, किन किन फीचर्स का कैसे प्रयोग करना है। ये सारी चीजें वहां पर आपको स्पष्ट तौर पे बताई जाएंगी। डाउट सेशन के लिए आप सभी को एक तो सबसे पहले हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जो कि बीपीएससी के बच्चों के लिए है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो आप सभी की है वो लिंक आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या आजाद बीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या संस्थान से आप कम्युनिकेट करिए और उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी जरूर जुड़ के रहिए। वहां पे क्या होगा, कोई भी डाउट होगा तो आपका वो जरूर से जरूर उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो अब देखिए शुरुआत है, आरंभ है। बीपीएससी को लक्ष्य बनाकर आप सभी तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, तो बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे। शून्य से लेकर पूरे पाठ्यक्रम को बहुत डिटेल में कंप्लीट करेंगे जो इस समय पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। बीपीएससी में बहुत सेलेक्टिव होकर के पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भटकाव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है आप सभी के लिए अब ये बहुत बढ़िया एक प्रारूप बनाया है। पहला ही सप्ताह है, शुरुआत आपको अपने एग्जाम की समझ से करनी है कि पीसीएस एग्जाम होता क्या है, बीपीएससी एग्जाम है क्या, कैसे आप इस एग्जाम में एक लंबी अवधि तक तैयारी करेंगे। पहले आप पूरा सिलेबस तैयार करेंगे, फिर प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। चरणबद्ध तरीके से आपको काफी लंबे समय तक इसमें रहना है। तो इतनी पूरी अवधि को हमने हर वीक के हिसाब से बांट दिया है कि इस वीक में आपको ये पढ़ना है, इस वीक में आपको ये पढ़ना है, इस वीक में ये पढ़ना है। इससे बहुत क्लियर हो जाएगा, आपका भटकाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जितना कुछ भी आपको देंगे वो पर्याप्त होगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक तो आपको क्लासेस मिलेगी कि ये क्लास देखिए, ये वीडियो देखिए, उसमें टॉपिक आपको बताया जाएगा, और साथ में आपको उस टॉपिक के साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए। यदि वो बुक नहीं है तो आप संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, और यदि आपके पास वो बुक है तो उससे जो भी चैप्टर है वो पढ़ लीजिए। अन्यथा की स्थिति में उससे जुड़ी हुई कोई दूसरी बुक भी आपके पास है तो भी आप कोई ना कोई चैप्टर उसमें मिल जाएगा। यदि मिल जाएगा तो आप उससे भी पढ़ लीजिए, मतलब कोई ऐसी दुविधा नहीं है। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कुछ जो बुक्स हैं जो सबसे बेहतर बुक हो सकती हैं बिहार राज्य को लेकर के। ठीक है, तो अब पहला सप्ताह का टारगेट मैं शुरू करता हूं। हमारा प्रयास है कि हम आगामी 1 साल के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को आपके कंप्लीट करा देंगे, साथ ही रिवीजन भी करा देंगे। देखिए सबसे पहली बात, रिवीजन आपको डेली स्तर पर करना है, प्रतिदिन करना है। जो कुछ भी पढ़िए उसे डेली आपको रिवाइज भी करना है। हम पर डे आपको 10 घंटे का पूरा टारगेट देंगे ताकि आप 10 घंटे इंगेज हो सकें। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे,
गवर्नमेंट जॉब में होंगे, वर्किंग होंगे, 10 घंटे की अवधि नहीं निकाल सकते हैं, तो आपके लिए 1 वीक इक्वल टू 2 वीक के रहेगा। आप 1 वीक के टारगेट को 2 वीक में कंप्लीट करिएगा, लेकिन मिनिमम 5 घंटे तो सबको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो 5 घंटे न्यूनतम दीजिए। आप यदि गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो सामान्यतः केवल सब कुछ छोड़ छाड़ के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको 10 घंटे कम से कम पढ़ना है। और जो गवर्नमेंट जॉब में बच्चे हैं, उनको 1 वीक इक्वल टू 2 वीक मान करके चलना है। मतलब एक सप्ताह को 2 वीक में आप कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका पूरा हो जाएगा। हम ये पूरा भरोसा दिलाते हैं, इससे जल्दी हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन पहले वीक के टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे वीक के टारगेट में जाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले वीक का टारगेट आपको एग्जाम की सामान्य समझ से जुड़ा हुआ टारगेट दे रहे हैं आपको, कि आपको पहले सप्ताह क्या करना है। ये शुरुआत है, आपको एक अपना माइंडसेट बनाना है आपके एग्जाम को लेकर के। एग्जाम में आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो माइंडसेट बनाने के लिए पहला सप्ताह आपको दे रहे हैं कि पहले तो आपको पता हो कि कौन कौन सी बुक आपके पास होनी है। आपने कोर्स तो ले लिया हमारे साथ, पेड बैच में तो आप जुड़ गए हमारे साथ, पर अब आपको कौन सी बुक लेनी है। वर्कशॉप सेशन, सबसे पहले आपको एक वर्कशॉप सेशन मिलेगा। वर्कशॉप सेशन का एक आपको क्या मिलेगा, पूरा फोल्डर मिलेगा। मैं एक बार बीपीएससी का आपको यहाँ पर ऐप में खोल के दिखा भी देता हूँ। जो आपका बैच है, जो आपने लिया है, उस बैच में आपको सबसे पहले आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपको कैसे क्लासेस को करना है, उसको लेकर आपकी समझ जो है आपकी स्पष्ट हो जाएगी, ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना है। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो में सारी चीजें बताई गई हैं। दुविधा होने की स्थिति पे आप संस्थान से भी कांटेक्ट करेंगे तो संस्थान आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। और फिर मैं आपको जो जो वीडियोस आपको क्लासेस हैं वो हर वीक में आपको होंगी, आप एक बार लिख लेंगे इसको, और लिखने के बाद आपको उस वीक को पूरा करना, पूरे शिद्दत के साथ लग जाना है। तो ये आपकी क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे वर्कशॉप सेशन एंड सिलेबस डिस्कशन का एक फोल्डर आपको मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं आपकी, जिसमें आपको बीपीएससी को लेकर के आपका क्या सिलेबस है, सिलेबस की पीडीएफ भी हम आपकी उपलब्ध करा देंगे। जो आपकी अपडेटेड पीडीएफ है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि कैसे आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में जो समय के साथ बदलाव होंगे हम उसको अपडेट करते रहेंगे उस वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पीडीएफ भी आपको एग्जाम के हिसाब से ही पीडीएफ आपकी पूरी बनाई गई है, जो आपके आयोग का पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से ही आपकी पीडीएफ है। बाकी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सिलेबस आपको मिल जाता है, वो भी देख लीजिएगा। तो पाठ्यक्रम सभी को पहले वीक में, पहले सप्ताह में अब आपको शुरुआत करनी है। अब पहले सप्ताह आप कार्यशाला वाला अपना ये फोल्डर खोल लेंगे, इसमें कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो उनको क्रम से एक एक करके देखना है। पहले तो वर्कशॉप सेशन ओपन कर लीजिए। वर्कशॉप सेशन में पहले बिहार राज्य को लेकर के वीडियो मिलेगा। फिर वर्कशॉप सेशन में आपको आपके लक्ष्य के प्रति आपका क्या डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति में क्या क्या आप गलतियां करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इन सब को लेकर डेडिकेटेड 3-4 वीडियो आपको मिलेंगे। तो वो आपको यहाँ पर करने हैं। नोट्स कैसे बनाना है, मतलब नोट्स को लेकर आपकी चिंता रहती है, नोट्स कैसे बनाए उसको लेकर वीडियो मिलेगा। दिनचर्या को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहना चाहिए, कि बड़ा बहुत ही एक मतलब आप अपने हिसाब से देखो, सबका अलग अलग टाइम हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों की तो शिफ्ट भी होती है, बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिनचर्या को लेकर के भी आपको एक समझ चाहिए, उसको लेकर के भी एक आपको यहाँ पर टास्क वाइज मैंने बनाया है, तो वो दिनचर्या को लेकर के भी वीडियो है। मोबाइल ही एक माध्यम है आपकी तैयारी का, तो मोबाइल के माध्यम से कैसे अपनी तैयारी करें उसको लेकर उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि मोबाइल का आप दुरुपयोग करने लग जाए, उसको लेकर के एक वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी रीडिंग स्किल को लेकर के एक वीडियो हमने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पे मल्टीपल वीडियो आपको मिलेंगे। बीपीएससी का वर्कशॉप सेशन को लेकर वीडियो है, तैयारी की रणनीति को लेकर के है, हर चीज को लेकर यहाँ पे वीडियो आपको वर्कशॉप सेशन में मिलेंगे। साथ ही बीपीएससी को लेकर के जो संस्थान के कई बार हम बिहार भी पहुंचते हैं, पटना में कई बार हमने मीटअप वगैरह किया है, तो वो वाले भी वीडियो आपको यहाँ पर अपडेटेड मिलेंगे, तो उन्हें भी देखिएगा। और यहाँ पे मैं बिहार राज्य से जुड़े हुए कुछ और वीडियो अपडेट करवा दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन को लेकर के यहाँ पर कुछ वीडियो हैं, तो सिलेबस डिस्कशन पूरा देखना है, सिलेबस स्वयं से पढ़ना है, थोड़ा रिसर्च करना है सिलेबस को, है ना, सिलेबस का रिसर्च आपको जरूर करना है। विगत वर्ष के प्रश्न पत्र आपको देखो, बुक लिस्ट आपको बताई जाएगी, बुक लिस्ट का एक वीडियो पड़ा हुआ है इसी में, कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। बिल्कुल लेटेस्ट बुक किट की पीडीएफ भी पड़ी हुई है और बुक लिस्ट का एक वीडियो भी पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो वहां पे बताया गया कि कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। और बुक लिस्ट के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हैं, आप शहर नहीं आ सकते हैं, आप बुक नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। बुक के लिए आपको www.azadpublication.com हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट से बुक्स आपको मंगवा लेना। पीडीएफ में सारी डिटेल दी गई है, बुक की लिस्ट भी है आपकी, और इसमें वेबसाइट और नंबर भी दिया गया, तो कांटेक्ट करके आपको बुक मिल जाएगी। तो यहाँ पे बुक किट आपको पूरी की पूरी, यहाँ से आपको बुक किट का संकलन आपको ये मिल जाएगा, इसको भी ले लेना। और ये बुक आपको इन 7 दिनों के अंदर कलेक्ट कर लेना है। मतलब पहला है कि प्रिपरेशन, इतनी बड़ी तैयारी की प्रिपरेशन करेंगे पहले सप्ताह, तो ये सारी किताबें आपके पास हो जानी चाहिए। पहले सप्ताह का लक्ष्य यही है। हम पहले पूरी तैयारी कर लेंगे, पूरी बुक्स ले लेंगे, वर्कशॉप सेशन के माध्यम से अपनी एक सामान्य समझ विकसित कर लेंगे, एक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे कि हमें पढ़ाई के एनवायरनमेंट पे जाना है। पाठ्यक्रम को समझ लेंगे कि आयोग का सही पाठ्यक्रम क्या है। आप में से अधिकांश बच्चे पाठ्यक्रम बहुत बाद में देखते हैं, फिर कोई फायदा नहीं होता। हमने भी पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम के हिसाब से लगाया है। जैसे मेंस में जीएस के 2 पेपर हैं, हिंदी का पेपर है, एसए का पेपर है, करंट अफेयर्स आपके आती है, उसी हिसाब से फोल्डर बने हुए हैं। बिहार राज्य विशेष का हमने एक अलग फोल्डर बना दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम की सही समझ लेनी है और फिर आपको अपने तैयारी शुरू करनी है। सिलेबस पढ़िए, प्री का पढ़िए, मेंस का पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको खरीदना है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या तो केबीसी नैनो के ले लीजिए, या कोई भी आपका प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, उनको भी देख लीजिए। तो प्रारंभिक 7 दिनों में ये काम आपको करना है। अब देखो, जो हम वीकली टारगेट आपको देंगे ये मंडे टू फ्राइडे होंगे। क्या होंगे? मंडे टू फ्राइडे। कोशिश करिए इन 5 दिनों में इतना पढ़िए जम करके कि ये वीकली टारगेट आपके कंप्लीट हो जाए। लेकिन किसी भी कारण से मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो सैटरडे आपके लिए एक रिजर्व डे के तौर पे रहेगा। सैटरडे में अपना बैकलॉग कंप्लीट करिए, यदि कोई भी चीज बच जाती है, छूट जाती है, उसे कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आप संडे को मान लीजिए आप रिवीजन करिए। सैटरडे को ज्यादातर आप बैकलॉग कंप्लीट करके रिवीजन कर लीजिए, इसको एक रिवीजन डे के तौर पे रखिए। और संडे को आप जो है आपका ऑफ रहेगा, आप इत्मीनान से संडे को जो है एंजॉय करिए। आप संडे को चाहो तो रिवीजन भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय भी करिए, इतना ज्यादा तनाव भी मत लीजिए। थोड़ा यदि सही से सोए नहीं, अपनी नींद पूरी कर लीजिए, कहीं घूम आइए, टहल आइए, कुछ भी कर लीजिए, बट रोज रिफ्रेश होकर के पढ़ना। इतना दबाव में नहीं पढ़ना कि आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए एक ये काम आप सभी को हम लोग सौंप रहे हैं पहले सप्ताह में, कि आपको वर्कशॉप सेशन पूरे देखने। वर्कशॉप सेशन आपके बैच में भेज दिए गए हैं, कोर्सेज में है आपके। साथ ही आपको पाठ्यक्रम देखना है, पाठ्यक्रम स्वयं से देखना है, वीडियो के माध्यम से भी देखना है, विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखना है, प्री को मेंस को एक बार देख लेना है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार पलट लेंगे। केबीसी नैनो में बहुत अच्छे से चीजों को दिया गया है, पिछले साल के वो आते हैं, आप संस्थान से कांटेक्ट करेंगे, बुक आपको मिल जाएंगी। अदर कोई भी बुक है आपके पास पाठ्यक्रम की, वो भी देखिए। इसके बाद पुस्तकों का जो संकलन है, बुक किट देख करके बुक तुरंत ऑर्डर कर दीजिए, बुक तुरंत मंगवा लीजिए। ऐसा ना हो कि बुक के लिए आप बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां जैसे भी हो बुक आपके पास आ जानी चाहिए। जो बुक आपको बताई गई उसके अतिरिक्त बुक रखने की कोई भी आवश्यकता बीपीएससी के लिए नहीं है। बीपीएससी में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बताएं बस उतने से काम चल जाएगा। जब आप पढ़ोगे तब आपको प्रतिदिन के स्तर पे महसूस होगा। तो ये पहले सप्ताह का टारगेट है। अब देखिए हमने जो प्लान किया है, पर डे मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे में कम से कम आप 7 घंटे नया पढ़िए, 3 घंटे रिवाइज करिए। डेली का डेली रिवीजन करना है। नया जितना पढ़ने में आप फोकस करते हो ना, उतना ही फोकस रिवीजन करने में करना है। क्यों? रिवीजन करोगे तो जो चीज पढ़ रहे हो वो आपकी खुद की हमेशा के लिए हो जाएगी, भूलने की समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हम दे रहे हैं कंटेंट, जो भी टारगेट आपको दिया जाएगा वो पर्याप्त होगा, उसके अतिरिक्त कोई जरूरत नहीं है। पर रिवीजन करोगे तो भूलोगे भी नहीं। तो डेली का डेली रिवीजन, जो कुछ भी नया पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया, जो कुछ भी नया पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया। ये आप करोगे मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 10 घंटे डेली आप रिवीजन दोगे, ठीक है। और इसके बाद आप मंडे टू फ्राइडे के बाद आप जो है आपका सैटरडे जो आपका होगा, सैटरडे आपका रिजर्व डे है। जो कुछ बच जाता है वो इसमें कंप्लीट कर लो, या फिर ये दिन आपका पूरे सप्ताह में जो कुछ भी पढ़ा उसका रिवीजन का दिन भी है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, टारगेट कंप्लीट करना है। यदि कुछ बच जाता है या फिर पूरा पढ़े हुए का रिवीजन करना है। संडे थोड़ा रेस्ट करिए या रिवीजन करिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। फिर अगले सप्ताह का टारगेट आ जाएगा, फिर उसे पढ़िए।
उसको आप लिख लीजिए, उसको अपने पेस्ट कर लीजिए, जहां पर भी आप जो है पढ़ते हैं वहां पे चिपका लीजिए कि अभी इस सप्ताह मुझे ये पढ़ना है। हम टॉपिक वाइज आपको टारगेट देंगे कि हम मान लो पॉलिटी और हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, तो पहले पॉलिटी में ये टॉपिक पढ़ना है, फिर इसके लिए ये बुक का चैप्टर पढ़ना है, इसलिए बुक होना अनिवार्य है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम आपको पीवाईक्यू भी देखने के लिए बोलेंगे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए पीवाईक्यू जाके देखिए। यदि आपके पास मॉक टेस्ट है उनको भी लगाइए उसी टॉपिक से, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, और उससे जुड़ी हुई आंसर राइटिंग भी करिए। आंसर राइटिंग के लिए अगले साल का इंतजार मत करिएगा कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्री का तब मैं आंसर राइटिंग करूंगा, जब मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब आंसर, नहीं। जैसे ही एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, हम आपके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही आपका टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस टॉपिक की आंसर राइटिंग आप जरूर करिएगा, ताकि वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाए। बीपीएससी में लिखना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको उस टॉपिक को लिख करके रख लेना है। फिर उसमें गलतियां होंगी बहुत सारी, उनको सुधार भी करना है। जब हम ये काम कर लेंगे तो देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप उस पर लिख पाने में भी सक्षम पाएंगे, क्योंकि आपने पहले अभी पढ़ाई है, और साथ ही उसके एमसीक्यू भी हल कर पाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस पूरे कार्यक्रम से, पूरे पाठ्यक्रम से। ये आप सभी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शन का, यदि आप इसे पूरा फॉलो कर ले जाएं। अब आप देखो, आप में से बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होती है। एक संस्थान के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे हमें एक तकलीफ होती है कि हम आपके लिए एक फॉर्मेट बना रहे हैं, आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये नया एक पूरा आपके लिए एक नया आरंभ है, और ये आरंभ बहुत ही प्रचंड है। बस आप इस आरंभ को स्वीकार करिए और इससे लग जाइए, पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ। एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे। आपका जब एक सप्ताह का टारगेट पूरा हो जाए, फिर ही अगले सप्ताह में जाएं, और एक बार ग्रुप में जरूर मेंशन करें, बताएं कि सर आपने इस सप्ताह का टारगेट कर लिया है, आपका बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को सहज महसूस कर पा रहे हैं। आप ग्रुप में बताइए, कोई डाउट आता है पूछिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। आपके मित्र भी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में। ग्रुप का सकारात्मक प्रयोग करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पहले सप्ताह का टारगेट होगा। निश्चित तौर पे आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है पहले सप्ताह। पहले सप्ताह आपके ऐप में जो वर्कशॉप सेशन का फोल्डर है उसको देखना है, ठीक है। अब देखो, वर्कशॉप सेशन के ऊपर ही हमने वीकली टारगेट का पूरा एक फोल्डर बना दिया है। इसमें टारगेट अपडेट होते रहेंगे, टाइम टू टाइम पे आते रहेंगे, आप सभी के वो देखते रहिएगा। जैसे से एक एक टारगेट क्लियर होता जाए, अगले टारगेट की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी का हमारे द्वारा किया गया प्रयास है। एक बार जरूर फीडबैक भी दीजिएगा, कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, हमारी मेहनत। और हम आप सभी को जल्द ही आपके पूरे पाठ्यक्रम आने वाले एक साल के अंदर, आप देखिएगा आने वाले 10 15 20 टारगेट जब आप कर लोगे, आपके अंदर एक अपार जो है एनर्जी आ जाएगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और आप अपने आप को महसूस करोगे कि आप बिल्कुल बीपीएससी के परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। आपको प्री के लिए, मेंस के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं हम लोग, हम अलग अलग तैयार नहीं करेंगे। आप मेंस के लिए भी साथ साथ तैयार हो रहे हो हमारे साथ, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए भी आपको हम गाइड करेंगे जब आपका मुख्य परीक्षा निकलेगा। जब आपका प्री होगा, संस्थान को जरूर सूचित करिएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, आप संस्थान के जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं 9115269789, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जुड़े होंगे वहां पे बताइएगा, है ना। तो आपको सिलेक्शन लेना है, इस उम्मीद के साथ यहाँ पे जुड़े, और इस उम्मीद के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी एक व्यापक तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े थे, और आगे बढ़ते हैं, इस तैयारी को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।